हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी, पहले तो कल पर चलते हैं। कल हमने बात की थी बिंब विधान में ही दो तरह के बिंब होते हैं। एक होते हैं इंद्रिय बिंब, जो हमने कल देखा था इंद्रिय बिंब में किस तरह से कितने उसके भेदोपभेद हैं। और आज हम देखेंगे नंबर 2 हमारा था, कल हमने छोड़ा था जहाँ पर, वो था वस्तुपरक बिंब। अब वस्तुपरक बिंब है वो क्या है, उसको हम पहले समझेंगे कि वस्तुपरक बिंब दो प्रकार के होते हैं, मानव संबंधी बिंब और प्रकृति संबंधी बिंब। मानव संबंधी बिंबों का निर्माण करने के लिए कवि रूप, सौंदर्य, समाज, राजनीति, इतिहास, पुराण, संस्कृति, साहित्य, व्यवसाय आदि विविध क्षेत्रों से सामग्री संकलित करता है। यानी प्रकृति से इतर समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं उससे वो सारे अपने बिंबों को संग्रहित करता है, वो होता है मानव संबंधी बिंब। विविध क्षेत्रों से सामग्री संकलित करने के पश्चात प्रकृति संबंधी बिंबों का निर्माण करने के लिए वह जड़ और चेतन प्रकृति से सामग्री संचयन करता है। तो अब एक तरफ तो वो मानव बिंब में है, वो मानव से संबंध रखने वाली वस्तुओं का संग्रह करता है, संकलन करता है। तो दूसरी तरफ प्रकृति में से प्रकृति रूपी बिंब या प्राकृतिक बिंब के लिए वो प्रकृति के जड़ और चेतन सभी बिंब वस्तुओं को संग्रहित करता है। पहला ही हमारा मानव संबंधी बिंब। नंगे तन गदबदे सांवले सहज छबीले, मिट्टी के मटमेले पुतले पर फुर्तीले। उक्त उदाहरणों में क्रमशः रूप, सौंदर्य, सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक बिंबों के उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं यही बिंब हो, मनुष्य का हो, किस तरह से है, किस तरह का मनुष्य का यहाँ पर दिखाया है, एक मानव के शरीर की रचना की है इस उदाहरण में। तो इसका जरूरी नहीं, पौराणिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कोई भी बिंब आप ले सकते हो मानव बिंब में। दूसरा है हमारा प्रकृति संबंधी बिंब। इसमें भी कई सब बिंदु है, जिसमें या भेद के भी उपभेद हैं। जड़ प्रकृति संबंधी बिंब। नगर भरा है सुंदरता से, ऊंचे ऊंचे चंदन रंग के महल खड़े हैं, फैली है काजल सी चिकनी चौड़ी सड़कें, दूर दूर तक बीच बीच में मोती के गुच्छों से गोरे पार्क बने हैं। ये एक उदाहरण है और ये है प्रकृति बिंब में। और अब चेतन प्रकृति बिंब, ये तो क्या था, जड़ प्रकृति बिंब, जो जड़वत है। अब कोई पार्क है तो वो जड़ है, चल नहीं सकता। अब भवन बने हैं तो वो जड़ है। अब है चलने वाला गतिशील प्रकृति बिंब। वो है सदियों की धूप उजले ऊन की मृदु साल पहने, वो मुंडेरों पर ठहरकर झांकती है झंझरियों से रात के धोए हुए उन आंगनों में। तो यहाँ पर क्या है, कोई सर्दी का दोपहर का समय है और धीरे धीरे वो धूप दोपहर से संध्या में परिवर्तित हो रही है। तो क्या रूप बदल रहा है, ये गतिशील गत्यायमान या गत्यात्मक प्रकृति बिंब है। अगला है भाव बिंब, जहाँ कवि विविध प्रकार के भावों के आधार बनाकर बिंबों का निर्माण करता है, वहाँ भाव बिंब होते हैं। ये भाव बिंब दो प्रकार के होते हैं, भाव सौंदर्य संबंधी बिंब और शुद्ध भाव संबंधी बिंब। जहाँ प्रेम, वेदना, मोह, लज्जा आदि भावात्मक वृत्तियों के रमणीय चित्रों का निर्माण किया जाता है, वहाँ भाव सौंदर्य बिंब होते हैं। और जहाँ अभिलाषा, कामना, भ्रांति, ईर्ष्या आदि भावों को इंद्रिय संवेद्य बनाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ शुद्ध भाव संबंधी बिंब होते हैं। अब ये है भाव संबंधी बिंब में भाव सौंदर्य संबंधी बिंब नंबर 1 आएगा इसका भेदोपभेद में। आओ हे सब ध्यान मौन एकाग्र प्राण मन, जीवन को अंतरतम सत्य करें उद्घाटन, पलक मूंद अंतः स्थित खोले मन के लोचन, घटवासी का करे पूर्ण हम आत्मसमर्पण। ये तो था भाव सौंदर्य। और इन्होंने बताया भाव सौंदर्य और शुद्ध भाव सौंदर्य, दो तरह के भाव सौंदर्य होते हैं। तो भाव सौंदर्य में क्या है, लज्जा है, प्रेम है, वेदना है, मोह है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में प्रेम भी आ रहा है और थोड़ा थोड़ा मोह भी हो रहा है। अगला है जो उदाहरण दे रहे हैं, ये शुद्ध भाव बिंब का है कि पंख लांछन में लिपटा प्रेम, रेंगता दृष्टि बिद निष्प्राण। ये है प्रेम का। अब है तृष्णा का उदाहरण, जो जीवन तृष्णा भुजंग सी सत सुन फैले लौट रही है नीचे।
यानी अपने सैकड़ों फन फैलाए हुए धीरे धीरे है नीचे लौट रही है, यानी मनुष्य में तिरोहित हो रही है, मनुष्य में बढ़ रही है। ये है तृष्णा। अब कामना, शुद्धित कामना सिंधु उफनकर अग्नि स्तंभ सा उठता ऊपर। आगे है लोभ, शकल रोमों से हाथ पसार लूटता इधर लोभ गृह द्वार। अगला ये तो था भाव बिंब। तो पहला बिंब हमारा कौन सा था? इंद्रिय बिंब। दूसरा हमारा बिंब कौन सा आया था? वस्तु परक बिंब। तीसरा हमारा बिंब कौन सा था? भाव बिंब। चौथा हमारा बिंब आएगा आध्यात्मिक बिंब, जहाँ कवि ब्रह्म, जीव, जगत, जन्म, मरण, माया, काल, नियति, दिव्य चेतना आदि को आधार बनाकर काव्यात्मक बिंबों का सृजना करता है, वहाँ आध्यात्मिक बिंब होते हैं। यानी जो संसार में जितने भी भक्ति कह लो, संसार में जितने अध्यात्म के साधन कह लो, संसार में जितने भी अध्यात्म के रास्ता कह लो, इन सब को आधार बना करके जो परब्रह्म की बात करेगा, परब्रह्म से इस संसार का एकाकार करेगा, वो आध्यात्मिक बिंब होंगे। तो ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा है, वह भंगुर के गुंठन में नित्य चिरंतन शासित, जिससे जंगम जीवन क्रम अनुसरण। जीव के लिए कहा है, दो पक्षी रहते एक वृक्ष पर शाश्वत, चखता पीपल फल एक स्वाद में रत। दूसरा देखता भोग मुक्त मन अनशन, जीव ही ईश जो संबहित प्रभु अर्पित मन। जगत है, जगत के बारे में कहा है, संसार के बारे में 100 वर्ष नगर उपवन 100 वर्ष विजन वन, यही तो है असार संसार सृजन सिंचन संहार। अगला है जन्म मरण, आत्मा जीर्ण वसन तजे रज का, नव वसनों में होती भूषित। आगे है माया, माया सागर में डूबो का, शाख शाख रति रस हर दूं। आगे है काल, काल अश्व यह तप शक्ति का रूप अनस्वर, दिशा पृष्ठ पर घावमान अति दिव्य वेग भर। आगे है नियति, नियति तुम निर्दोष और अछूत हो, सहज हो सुकुमार चकई का तुम्हें, खेल अति प्रिय है सतत कृष सूत्र से, तुम फिराती हो जगत को समय सा। आगे है दिव्य चेतना, तुम प्रथम उषा बनकर आई स्वप्नों की आभा में वेष्टित, अध खुले स्वर्ग वातायन से चेतना क्षितिज को कर रंजित। तो ये तो था तुम्हारे बिंब विधान में 4 तरह के बिंब और 4 तरह के बिंबों के भी भेद। अब हम पहुंचते हैं, हमारा प्रश्न का जो अंतिम रूप होता है वो होता है निष्कर्ष। पहला रूप होता है वो होती है भूमिका। तो अब हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि बिंब विविध प्रकार के खंडित एवं अखंडित तथा अश्लिष्ट एवं श्लिष्ट संश्लिष्ट, यानी गूथे हुए भी और खुले हुए भी। तो अश्लिष्ट एवं संश्लिष्ट बिंबों का निर्माण करके साहित्यकार साहित्य के भावों को अत्यंत सुंदर एवं सजीव बनाते हैं। बिंबों में कहीं स्थूलता दिखाई देती है तो कहीं सूक्ष्मता, कहीं यथार्थ है तो कहीं काल्पनिकता भी, कहीं पूर्णता है तो कहीं अपूर्णता भी, कहीं मनोवैज्ञानिकता है तो कहीं वैज्ञानिकता भी, कहीं चेतनता है तो कहीं अचेतनता भी। सभी बिंब विविध भावों, विचारों एवं अनुभूतियों के चित्रण में सफल सिद्ध हुए हैं। इनके द्वारा कवि ने अपनी कोमल कल्पना, उर्वर उद्भावना एवं सहज अनुभूति को रूपायित करके अपने काव्य का चित्रोपमता प्रदान करते हैं। यानी इन्हीं के आधार पर किसी कवि का, किसी साहित्यकार का साहित्य है वो किस तरह से व्यक्ति के हृदय में बस जाता है। ये बिंब विधान उसमें बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद बच्चों।